नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों इस समय बज गए हैं सवेरे के 10:30, तो मैं चल रही हूँ कुछ थोड़ा सा नाश्ता बनाने। आज बच्चे कह रहे हैं कि चने की दाल की पूरी बनाओ, तो मैंने उसी चने की दाल की पूरी बनाने का प्रोग्राम बनाया है। तो चलिए आप देखिए कि क्या क्या सामग्री हमारी लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये चने की दाल है। ये एक कटोरी चने की दाल थी, मैंने इसको भिगो दिया था सवेरे ही। तो अभी देखिए काफ़ी भीग गई है ये। तो ये 3-4 पानी से मैंने इसको धुल भी लिया है। आप भी देख लीजिए, कुछ कीड़ा मतलब है, ये देखिए कंकड़ पत्थर बाजार की होती है ना, तो ये देखिए ये मूंग है। तो अब इसको हम, ये पानी मेरा साफ है, पानी सहित हम इसमें डाल देते हैं ये। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। नमक पड़ गया। और अब डालेंगे हल्दी। चम्मच दो मोनू जरा। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे हल्दी बस। और इसको अब हम प्रेशर लगा के इसमें रख देते हैं। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 कप डालें तो 1 कप ही पानी डालेंगे। ये इसको प्रेशर लगा देते हैं और ढक देते हैं। इसके बाद ये दाल पक जाएगी तो हम आपको पूरी बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी दाल उबल गई है। ये इससे मैंने 3 सीटियाँ लगाई है, क्योंकि मैंने चने की दाल सवेरे से भिगो दी थी। और अगर आप चने की दाल भिगोना भूल गए हैं तो 4-5 सीटियाँ लगा दीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल पिस गई है। तो अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं, और इसके पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं। इसमें छन्नी में देखिए, अब थोड़ी देर के लिए इसके पानी को इसी भगोने में रखा रहेगा, तो इससे इसका पानी निचुड़ जाए। और इसको दोस्तों मैं सिलबट्टे में पीसूंगी। वैसे आजकल सभी लोग मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन थोड़ा मिक्सी के ग्राइंडर मेरा ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसको सिलबट्टे में पीस लूँगी। इसे पीसने में कोई मेहनत नहीं है, हाथ से भी आप दबाओगे तो पीस जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड में करते हैं और आपको अपने मसाले दिखा देते हैं, जो कि मसाले मैं इसमें डालूँगी। देखिए, ये देखिए थोड़ी सी धनिया है, और ढेर सारा लहसुन है। लहसुन इसमें ज़्यादा डालिए। जीरा है, हरा मिर्चा है, और ये हींग है, और थोड़ा 1 चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा। तो अब ये दाल पीस लेते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। ये देखिए, ये सिलबट्टा है, मैंने इसको धुल लिया है। अब ये धनिया डाल दिया, और ये थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने, और ये हरा मिर्चा समूचा डालेंगे, जीरा डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं। ये देखिए, इस मसाले को हम पहले पीस लेते हैं, क्योंकि इसको हमें दाल में मिक्स करना है। ये देखिए, बस मसाला वो भी महीन ज़्यादा हम नहीं करेंगे फ्रेंड्स इसको। ये मसाले इसके दाल के बिल्कुल दरबरे दरबरे होते हैं, यानी 2-2 टुकड़ों के किए हुए। ये रेसिपी हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ये अच्छी भी बहुत लगती है। इसको आप शाम को बना के रख लीजिए, जाड़े में 2 दिन ये पूड़ियाँ आप चाय के साथ खा सकते हैं। चाय के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए। अब देखिए दोस्तों, ये हमें ऐसे ही मसाला चाहिए। ये देखिए, ये बस, इससे ज़्यादा महीन हम नहीं करेंगे। ये ऐसे खाने में पूड़ियों में अच्छा लगता है। और इससे फ्रेंड्स सिलबट्टे में थोड़ा दांत की कमी है, दांत कराया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। पहले तो गाँवों में दांत वाले घूमा करते थे, अब तो कराने जाना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स सिलबट्टा कौन इस्तेमाल करता है, कोई नहीं इस्तेमाल करता है। तो अब ये देखिए, ये चने की दाल है, इसका पानी है, इसको मैं कोई सब्जी उब्जी इस्तेमाल करूँगी। और इसको पीसने में तो कोई मेहनत ही नहीं, आप जानते हैं। ये देखिए, बस बिल्कुल धीमे से इसे रगड़ देना है। और ऐसे ही, और इसी में हम सारे मसाले अपने ऐड कर लेंगे जो मैंने पीसा है। अब इसमें सिर्फ ऊपर से मुझे चना, वो चाट मसाला और नमक और हरी धनिया मिलाना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए हम सब पीस के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी दाल पीस गई है। तो इसको हम इसी सिलबट्टे पर ही मिक्स कर लेंगे, यानी जो हमने मसाले पीस के रखते हैं उसको इसमें, ये जो वो चाट मसाला दो, चाट मसाला, हाँ, अब इसमें सिर्फ चाट मसाला मिलाएंगे। और नमक देखो चिखा लेते हैं संदेश को, इसके बाद थोड़ा सा नमक मिला देंगे। और ये देखिए, ये पूड़ियाँ
दाल हमारी पिस गई है, ये देखिए। लगाओ, चलो। अब देखिए दोस्तों, मैंने 1 किलो के लगभग गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें मोयन नहीं पड़ता है, सिर्फ हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग और अजवाइन डालेंगे क्रश करके, और इस आटे को बिल्कुल सॉफ्ट रोटी जैसा लगा लेंगे। जैसे रोटी का डो होता है वैसा ही लगाएंगे ये। और वैसे इसका दोस्तों कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ हमारी माँ वगैरह बनाती थी तो वो लोग ये कहती थी कि अगर आटा आपका गीला है तो दाल भी गीली होनी चाहिए, और आटा कड़ा है तो दाल भी कड़ी होनी चाहिए। तो दाल तो गीली है, इसलिए थोड़ा सा आटा नरम लगाया जाएगा। हो गया। अब ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें अच्छी सी हीट आने लगी। हाथ लगा के आप देख लीजिए गरम है। तो ये देखिए मेरी ये आलू है, ये छिकले सहित आलू है, तो इसको मैं इसमें डाल के गर्म करूँगी। ये देखिए तेल थोड़ा सा अभी इतना गर्म नहीं है, डाल के एक आलू डाल के देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ठंडा है, भी इतना गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब ये देखिए ये आलू, अब ये देखिए ये आलू मेरी उबल गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं इस छन्नी में। इससे जो भी इससे तेल निकलेगा वो वापस इसी कढ़ाई में चला जाएगा। तो इन पूरियों के साथ पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, हमारे घर में जब बनती थी, हमारे मायके की बात मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पर जब बनती थी तो इसको तो हम लोग चाय के साथ बहुत खाते थे। चाय के साथ खा लेते थे या कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी के साथ। लेकिन ये हमारे घर में थोड़ा बच्चों को कद्दू कम अच्छा लगता है, तो ये जो दाल का हमारा पानी बचा हुआ है, इसी से मैं आज देखिए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये आलू मेरी ये 60 नहीं बल्कि 90% कुक हो गई। ये देखिए बिल्कुल पक गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, तेल इसका निकल जाए, गैस को बंद करते हैं और चलते हैं अपनी सब्जी की ओर। तो देखिए तेल मेरा गर्म है अभी, और ये आलू मेरी छन गई है, और हम चल रहे हैं सब्जी बनाने। अब ये देखिए इसी तेल में ये मेरा राजमा भीगा हुआ है, ये कच्चा राजमा है दोस्तों, इसको मैंने अभी उबाला नहीं है, तो इसको इसी तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आज की सब्जी बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि पूरी भी अपने आप में यूनिक है, तो थोड़ा दूर हो तो इसको करिए, इससे पानी था। अभी देखिए राजमा मेरा हो गया, अब इसको इसी आलू में निकाल लूँगी। ये खाने में फ्रेंड्स ऐसे भी बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे आप एक बार बना के देखें, बहुत टेस्टी नमकीन बन के तैयार होता, मूंगफली फेल होती है। लेकिन अब यह है कि ये फास्ट में खाया नहीं जाता। फास्ट के लिए मैंने सिंघाड़े की रेसिपी डाली थी दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया है, और ये 2 मैंने पूड़ी बना के डाल दिए भोग लगाने के लिए। ये अब इसको हम ऐसे रख देंगे, तेल जितना है इसका कढ़ाई में चलता रहेगा। अब ये पूड़ी देखिए धीमी आंच पे, ये दाल भरी पूड़ी है जो हम भोग के लिए रख दिए हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी चाय भी संदेश बना के दे गए हैं। अब गैस को थोड़ा सा मीडियम टू लो रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप बनाओगे तो आपकी पूरी ऊपर से जल जाएगी, अंदर कच्ची रहेगी। तो ये देखिए अब इनको हम पका लेते हैं, पका के भोग लगाने के लिए बनाया है मैंने। इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में डालेंगे तेल, बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए कुकर थोड़ा सा धुला हुआ है, इसका पानी जल जाता है। अब ये कचौड़ियाँ हम थोड़ा सा गैस तेज करेंगे, और अब खस्ता करारी कचौड़ी तल लेंगे। वैसे फ्रेंड्स ये जो खस्ता बनते हैं या ये जो दाल भरी पूड़ियाँ बनती हैं, इनको आप थोड़ा सा ऐसे ही निकालें। देखिए ऐसे हम ऐसे ही निकाल के रखते हैं, ऐसे निकाल के रख लिया। बच्चे आए या कोई भी आया, जब खाना है, जिस समय खाना है उस समय इनको एक बार तेल में फिर डाला और निकाल लिया। खाली आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर फूट जाएंगी तो दोबारा तेल में अगर आप डालोगे तो बहुत तेल में एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे ये देखिए ये फूट गई है। अब इसको अगर हम निकाल के अभी रख लेंगे और दोबारा फिर से तेल में डालेंगे तो ये तेल पी जाएगी, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए और आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अब ये देखिए ये नहीं फूटी, इसको अगर आप निकाल के रख लेंगे तो दोबारा गर्म करें तो करारी ब्राउन कलर की तैयार होगी। लेकिन ये वाली इसको हमें अभी बनाना है।
एक साथ ही जितना तेल पीना, ये देखिए इसे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए तेल पी रही है ये इस छेद में इसको हम ऐसे लगाएंगे तब इसका तेल निकलेगा। तो ये पूड़ियाँ जो दाल भरी पूड़ियाँ हैं, ये हम लोग के यहाँ 2-3 तरह से बनती हैं दोस्तों। ये डीप फ्राई है, सेलो फ्राई भी बनती है और पराठा टाइप की बनती हैं। तो मैं आज आपको 2 तरह की बना के दिखाऊंगी। देखिए तो सेलो फ्राई डीप फ्राई हो रहा है, अभी मैं आपको पराठा जैसी बना के दिखाऊंगी। हमको दोस्तों पराठा वाली ही अच्छी लगती है, थोड़ा तेल भी कम लगता है और बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं शाम को हमेशा ये पूड़ियाँ बना लेती थी ठंड में। जनवरी उनवरी में आप इसको एक दिन, जैसे आज आपने बना लिया तो कल तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। इसको फ्रिज की भी नहीं ज़रूरत कि आप फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखने की चीज़ नहीं है ये। अभी देखिए खस्ता खस्ता बन चुकी। अब ये जो तेल वाली है, जिसमें मुझे शक है कि तेल भर रहा है, इसको मैं बिल्कुल साइड से ऐसे लगाऊंगी और देर तक इसको ऐसे लगा के रखूंगी जिससे इसका पूरा तेल निकल जाए। हमारे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं, तो अभी अगर ज़रा से भी तेल निकला फूटने में ना, तो कहेंगे मम्मी आपने क्या बनाया, रोज़ रोज़ इतना तेल ही खिला देती हो कि हमें नुकसान करता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये 2 कचौड़ियाँ मेरी बन गई, जो चाय के साथ हम दे देंगे अपने बेटे को। पहले भोग लगाएंगे और फिर उसी भोग को सब कुछ से में थोड़ा थोड़ा सा वितरित कर देते हैं। ये देखिए, इसमें दोस्तों कभी भी खाली भोग नहीं लगाना चाहिए। सब्जी मेरी अभी रेडी नहीं है तो हम इसमें थोड़ा सा इधर चीनी रख देंगे। अचार का भोग नहीं लगता, ना प्याज का भोग लगता है, ना लहसुन का भोग लगता है, तो ये हम थोड़ा सा चीनी रख देंगे और भगवान को अपने समर्पित करेंगे कि हे भगवान रक्षा करें। तो चलिए अब कढ़ाई उतार के अलग रखते हैं कुकर। अब सब्जी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ऐसे भी हम पूड़ी उड़ी बना रहे हैं यार दोस्तों, तो ये तेल थोड़ा डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। ये देखिए ये मसाले, अरे ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा प्याज भून लेते हैं। टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा डालते हैं नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से डालें। क्योंकि हम जिस दाल की सब्जी बनाने वाले हैं उस दाल में भी नमक है। गैस को तेज कर देते। और ये देखिए ये मेरा राजमा आलू, थोड़ी तो पका है मेरा राजमा भी और आलू भी। अब हम डाल देते हैं इसमें ये हमारे हल्दी धनिया मिर्चा, थोड़ा पानी डालेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं। यार बिल्कुल आपको मैं नई रेसिपी दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो दाल में आज पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उस पानी को हमें फेंकना पड़ता, क्योंकि हम पीसेंगे दाल सूखी सूखी, क्योंकि मुझे आटे में भरना है। अगर वो ज़्यादा गीली हो जाएगी तो फिर हम भर नहीं पाएंगे आटे में फ्रेंड्स। तो उसका मैंने सोचा क्या उपयोग करें, तो हमारे समझ में ये उपयोग आया है। तो चलिए देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, जबकि दाल में हमारे सब कुछ पड़ा हुआ है, सारे मसाले पड़े हुए हैं, दाल निकल गई है और मसाले सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए ये कैसी लग रही है आपको। भून लेंगे थोड़ा, और भूनने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, 2 चम्मच के लगभग, जिससे मसाले हमारे सब्जी में जम जाए। अब मसाले हमारे पक जाए,
के साथ हम थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। इसी स्टेज पर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। ये देखिए, ये सब्जी मेरी बिल्कुल रसम के जैसी बन के तैयार हो रही है। आपको पसंद आएगी, मुझे भरोसा है। और कभी भी आप दाल की पूड़ियाँ ये वाली जैसे हम बना रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं दाल में पानी ज़्यादा हो गया है, अंदाज पानी कम है, दाल में पानी ज़्यादा हो गया है, तो उसका आप फेंके नहीं उस दाल को, आटा मार लें, या तो जैसा मैं बना रही हूँ ऐसी सब्जी बना लें। ये देखिए, और ये सब्ज़ी बिल्कुल लाजवाब होगी। कोई ये नहीं सोचेगा कि आपने दाल की पानी से बनाई है। अभी देखिए कितनी अच्छी सी महक आ रही है और बहुत अच्छी सी सब्ज़ी। ये देखिए, तो मैं आपको कहना भूल रही हूँ, फिर से याद दिला रही हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए, तो अब महक अच्छी आने लगी है, बहुत अच्छा सा महक रहा है सब कुछ। कसूरी मेथी है, हींग है। अब समझ लीजिए आपकी सब्जी रेडी है, क्योंकि इसमें कुछ करना तो है नहीं, सब कुछ पका पकाया है, आलू पका है, राजमा पका है, सब पका हुआ है। अब ये देखिए, ये जो दाल का पानी ये जो हमने निकाला था, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी और चाहते हैं तो ग्रेवी डाल लीजिए, मुझे इतना ही काफ़ी है। देखिए मेरी सब्जी रेडी है, और इसको हम पक जाने देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सब्जी है, लेकिन ये सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी दोस्तों। आप एक बार ज़रूर बनाएं, और दूसरी बात ये आपका दाल का इस्तेमाल भी होगा, बर्बाद नहीं होगी। अब देखिए सब्जी हमारी ये देखिए बन गई है। ये अब ऐसे ही रखेंगे इसको, ना हम ज़्यादा गाढ़ी करेंगे और ना पतली करेंगे। ये देखिए, ये अब इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं धनिया, और लगा देते प्रेशर। इसको उठा के इधर रख देते हैं, इधर चढ़ा देते फिर से ही कढ़ाई। अब हमारी पूड़ियाँ बनने जा रही हैं। अब आप लोग देखिए पूड़ियाँ हमारी कैसे बनती हैं। हम टॉप पर ही बेल रहे हैं, पीढ़ा मेरा लकड़ी का है, खट 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 करता रहता है, इसलिए हम इसी बेल रहे हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। तेल लगा के आप बेल लें, चाहे आटा लगा के बेलें, जैसे हमारे यहाँ बनती है वैसी मैं ट्रेडिशनल बना के आपको दिखा रही हूँ। ये इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। इसके बाद ये जो मेरी दाल है, ये इसको देखिए इतना सा भरेंगे, और फिर इसको हम और ये पोर्शन जो निकले इसको हम ऐसे ही दबा देंगे। इधर देखिए कढ़ाई चढ़ी हुई है, गैस मेरी स्लो है, ये हम भर के रख लेते हैं। या आप इससे बेल लें, अगर जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो। और ये दाल हिसाब से भरें कि जिससे आपकी फूटने ना पाए। ये अभी हम आपको पराठे जैसी जो बनती है वो भी बना के दिखाते हैं, उसमें खतरा नहीं होता, चाहे आप जितनी दाल भर लें। और इसमें तो हमारा तेल खराब हो जाएगा अगर ज़रा से भी फट गई तो। ये आप जानते होंगे फटना नहीं चाहिए। देखिए इसको पूरे में ऐसे करके मिक्स कर दीजिए। दिख रहा हाँ, ये देखिए इसको आप किसी भी तरह से मोड़ लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, तो अब हम इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बेल लेंगे, जैसे कि हम लोगों के यहाँ बेली जाती हैं। गैस को कर देते थोड़ा तेज, तेल थोड़ा गर्म हो जाए। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। दिख रहा, ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेलना है कि बेलन का जो लोड है वो इन कचौड़ियों पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये हमारी पूड़ियाँ फट जाएंगी और मेरा तेल खराब कर देंगी। अभी देखिए बहुत ही हल्के हाथ से आपको बेलना है। पहले बीच में बेलन लगाइए, फिर इसके बाद साइड तक लेके चले जाइए।
एक दो बेलेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। ये थोड़ा अगर बीच में मोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब थोड़ा सा आटा डाल के हम देखते हैं अगर हमारा ये तेल हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है तेल। और इसका माप मैंने आपको बताया है कि दाल अगर आपकी गीली है तो आप आटा गीला रखिए, और अगर आपकी दाल थोड़ा कड़ी है तो आटा भी आप कड़ा रखिए, वरना बन नहीं पाएगा। ये देखिए, बहुत हल्के हाथों से हम इसको बढ़ाते रहते हैं। हमें पहले बीच पतला करना होता है, फिर साइड पतली करनी होती है। ये देखिए, ठीक है, कहीं भी नहीं फटी हुई है। अब गैस थोड़ा सा तेज करते हैं। और बहुत तेज़ आंच पे दोस्तों हम इसको डालेंगे भी नहीं। अगर तेज़ आंच पे डालेंगे तो अंदर कच्चा रहेगा, बाहर पर जल जाएगा। ये देखिए, पड़ गई है मेरी कचौड़ी। थोड़ा भी तेल कम हुआ था फ्रेंड्स, फूलना शुरू हो गया। इस तरह से फूलेगी। इस आटे में सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला जाता, और ना ज़्यादा हम लोग मोयन डालते हैं। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सी ये पूड़ी बन के तैयार हुई है। अब ये देखिए, ये बिना बेली भी है, ऐसे दाल भर के मैंने हाथ से दबा दिया है। दिखा दो, ये तो दिखा दो कैसे बनाया। डाल दो। अब ये देखिए, ये कचौड़ी मेरी पक गई है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ।